राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे कहानी भक्ति की सरलता। मित्रों, भगवान की कथा सुनने मात्र से भगवान की कृपा हम पर बनी रहती है। आइए चलते हैं एक और नई कथा के साथ। एक थे साधु महाराज। उनका ना कोई आश्रम था, ना कोई धर्मशाला और ना कोई ठिकाना। जहाँ रात होती वहीं ठहर जाते और भिक्षा में जो मिलता भगवान का भोग लगाकर स्वयं कर लेते। वृंदावन की दो गोपियाँ जिन्होंने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए थे, ना कभी मंदिर गई, प्रातः दही मक्खन गागर में भरकर ले जाती, बेचती और अपनी गृहस्थी में मगन रहती। वह नहीं जानती थी कि मंदिर क्या होता है। उन दोनों गोपियों ने ये जरूर सुन रखा था कि साधु संतों के पास जो झोली होती है उसमें भगवान रहा करते हैं। एक दिन दोनों अपना दही बेचकर यमुना जी के निकट आई। वहाँ क्या देखा कि वही साधु अपनी झोली रखकर संध्या वंदन हेतु स्नान करने गए हैं। झोली एक वृक्ष के नीचे रखी है। कौतूहलवश झोली में भगवान है, भगवान कैसे होते हैं, वह इसी सोच में दोनों ने चुपके से झोली उठाई और सारा सामान बिखेर दिया। पर ये क्या, भगवान नहीं मिले। तभी उनकी नज़र एक डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा खोला तो देखा कि उसमें लड्डू गोपाल डिब्बे में बंद थे। एक सखी बोली, यही है भगवान, मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरी बोली, हाँ यही होंगे भगवान, पर देखो कितने निर्दयी हैं ये सन्यासी, भगवान को कैसे डब्बे में बंद कर रखा है। पहली सखी बोली, देखो बेचारे, भगवान के हाथ पैर सब टेढ़े हो गए हैं। दूसरी बोली, बेचारे बन जो रहते हैं, हाथ पैर हिलने की भी जगह नहीं है। अब दोनों ने लड्डू गोपाल को उठाया। बोली, भगवान जी आप परेशान ना हो, अपने हाथ पैर सीधे कर लो, हम आपको दही खिलाते हैं, आप दही खा लीजिए, आप भूखे भी होंगे। दोनों ने भगवान की मूर्ति को सीधा करना शुरू किया। भगवान को भी उनकी सरलता पे बड़ा आनंद आ रहा था। वे भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। दोनों सखियां लड्डू गोपाल को सीधा करने में लगी रही और बुरी तरह थक गई, पर हारी बिल्कुल भी नहीं। यह देखकर लड्डू गोपाल को उनके सामने हारना पड़ा और लड्डू गोपाल की मूर्ति सीधी हो गई। भगवान सीधे खड़े हो गए। दोनों ने भगवान को नहलाया और दही खिलाया। फिर बोली, अब लेटो, आराम करो। वह सीधी मूर्ति डिब्बे में नहीं जा रही थी। तब तक वहाँ महात्मा जी भी आ गए। दोनों डरकर भाग गई। महात्मा जी ने सोचा कि कुछ लेकर भागी है मेरी झोली में से। वह उनके पीछे दौड़े, लेकिन उन तक पहुँच नहीं पाए। लौटकर झोली देखी तो हतप्रभ रह गए। भगवान लड्डू गोपाल खड़े हंस रहे थे। महात्मा सारी बात समझ गए। वे भगवान के चरणों में गिरकर रोने लग गए। महात्मा जी उन दोनों गोपियों को खोजते हुए उन दोनों गोपियों के घर पहुंच गए। दोनों गोपियों के चरण पकड़कर रोने लग गए और उन दोनों को बोला, धन्य हो तुम दोनों, आज तुम्हारे कारण मुझे भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। मैं सजीवन संग लिए घूमता रहा लड्डू गोपाल को, पर तुम्हारी तरह कभी सरल नहीं बन पाया। इस कथा का भाव ये है कि मित्रों, नवधा भक्ति से सरल भक्ति महत्वपूर्ण है। भगवान भाव और सरलता पर रिश्ते हैं। हमारी पूजा पाठ काम नहीं आती जब तक हमारे स्वभाव में सरलता ना हो। हम जीवन में सरलता नहीं ला पाते, यही हमारी विडंबना है। मित्रों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी, हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।